कांग्रेस को हो क्या गया है? ये किससे लड़ रही है, किस बात पर लड़ रही है और किसके लिए लड़ रही है? मैं अभी आपके सामने बैठी हूँ, आधे घंटे पहले कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश जी, उनका एक ऐसा बयान आया जिसे सुनकर आप 100% हैरान हो जाएंगे। बयान ही ऐसा है की और सांसदों के डेलीगेशन में अंतर को ही जयराम जी ने खत्म कर दिया। नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा। आप लोग तो मुझसे लगातार YouTube के जरिए लाइव जुड़े ही रहते हैं, आप मुझे दुरुस्त कर लीजिएगा। वो आप भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। अचानक डेलीगेशन पर कांग्रेस का गुस्सा यूं ही नहीं निकला है, जयराम जी का गुस्सा ऐसे ही नहीं निकला है, ये बहुत किस्तों में निकला है। किस्त समझते ना, धीरे धीरे हो सकता है ये आखिरी किस्त हो, मैं तो दुआ करती हूँ ऊपर वाले से, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जब डेलीगेशन का चयन हो रहा था कि कौन जाएगा, किस पार्टी से कौन सा चेहरा होगा, तब से कांग्रेस अनावश्यक आक्रोश का प्रदर्शन कर रही है और पिछले 24 घंटे में ये चरम पर पहुंच गया। इन 24 घंटों में कांग्रेस के बड़े नेता उदित राज के कंधे पर बंदूक रखकर शशि थरूर को निशाना बनाया गया। बीते 24 घंटे में 5 बार उदित राज के पोस्ट को रीपोस्ट किया गया और ये महत्वपूर्ण है कि मैं क्यों बता रही हूँ कि पोस्ट को रीपोस्ट किया गया, जो पोस्ट है उसको कोट किया गया, रिकोट किया गया, वो आप बाद में समझेंगे, अभी सब्र रखिएगा। आज कल तो पोस्ट चल रहा था शशि थरूर पर, सुपर स्पोक्स पर्सन उनको बुलाया जा रहा था, तरह तरह की चीजें कही जा रही थी, वो साइड में रखिए। आज उदित राज ये कह रहे हैं कि शशि थरूर पीएम मोदी की फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक का महिमा मंडन कर रहे हैं। अब उदित राज से एक सीधा सा सवाल हम करना चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक को जब वो फर्जी बता रहे हैं तो वो इस बात का एहसास कर रहे हैं कि वो सरकार से लड़ते लड़ते सेना के खिलाफ खड़े हो गए हैं? उनको इस बात का एहसास है? क्योंकि स्ट्राइक पीएम ने, बीजेपी ने नहीं की है, उसका जरूर आदेश दिया जा सकता है या भावना व्यक्त की जा सकती है, स्ट्राइक को करना सेना को है। तो आप ये कह रहे हैं कि सेना ने फर्जी में काम किया या फर्जी स्ट्राइक की? अब कांग्रेस ये कहकर किनारा कर सकती है और कर भी दिया है कि उदित राज का बयान तो पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं है, उनसे तो राहुल जी न जाने कब पिछली बार मिले होंगे और कब उनसे फोन पर बात की होगी। लेकिन कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के महासचिव, इनके बयान से आप किनारा कर पाएंगे? ये क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे? क्या कि हमारे सांसद यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और की भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं? कांग्रेस पहले सरकार से लड़ रही थी, फिर अपने सांसदों के खिलाफ हुई, अपने ही सांसदों के खिलाफ, आप जानते हैं कैसे, और अब देश का पक्ष रख रहे पूरे डेलीगेशन को और को हाइफनेट कर दिया। और ये हाइफनेट हमारा शब्द नहीं है, ये भी कांग्रेस ने हाल फिलहाल में देश को बताया। हाइफनेट मतलब समझ गए ना, वो बीच में जो एक लंबी सी डंडी आप खींचते हैं, बार फिर डंडी फिर बार, बार बार, रात डंडी दिन, यानी दोनों जो शब्द एक ही हैं उसके बीच में आप वो लाइन रेखा खींचते हैं, तो उसे हाइफनेट कहते हैं। दोनों को एक तराजू में तौल दिया आपने, और ये पहली बार नहीं है। दोनों को कहा कि भी खुले घूम रहे हैं और ये हमारे सांसद भी खुले घूम रहे हैं, इधर उधर, मतलब खुले मतलब इधर उधर घूम रहे हैं और ये भी इधर उधर घूम रहे हैं। जब देश ने उरी के हमले के जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक की तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने नाटक कहा था, याद कीजिए। उस वक्त कांग्रेस के नेता रहे संजय निरुपम ने सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जी कहा था। जब भारत ने पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की, तब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम, बीके हरिप्रसाद, सैम पित्रोदा, सब ने सबूत मांगे थे। और इन चीजों को दिखाकर जब कांग्रेस से सवाल पूछा जाता है, क्या कांग्रेस के पास मोदी के राजनीतिक विरोध का कोई पुख्ता तरीका नहीं है, कोई पुख्ता और कोई मजबूत, भारी, जो देश के एकजुटता वाले मामले को सियासत में आप घसीटने की कोशिश कर रहे हैं?